शाहपुर तहसील के समीपस्थ ग्राम मोहद में 3 वर्षीय बालिका का घर आंगन से अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म व हत्या करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने मृत्युदंड व अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में 15 अगस्त के दिन आरोपी विजय माणिक राव उर्फ पिंटू प्रजापति ने अपने ही पड़ोस की 3 वर्षीय मासूम बच्ची का घर आंगन से अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था और मासूम को मौत के घाट उतारकर बच्ची का शव गांव के बाहर एक नाले में फेंक दिया था, जिसके पश्चात शाहपुर पुलिस द्वारा आरोपी विजय माणिक राव उर्फ पिंटू के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, 2, 376 AB, 302, 204 और 5 के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई की। इस प्रकरण में अतिरिक्त अभिभाषक शांताराम बांगिरे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि माननीय विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर ने इसको गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को सभी धाराओं में दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत आरोपी को हत्या का आरोपी मानते हुए उसे मृत्युदंड की सजा से दंडित करते हुए सभी धाराओं में 2,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। चूँकि आरोपी पिंटू न्यायालयीन अभिरक्षा में होने से खंडवा कारागार में बंद है, इसके चलते शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी को सजा सुनाई। शाहपुर से गणेश कुमार बाविस्कर की रिपोर्ट। आज माननीय न्यायालय श्री विशेष न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर साहब द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। आरोपी विजय उर्फ पिंट्या को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। मामला थाना शाहपुर के अंतर्गत था। घटना 15/8/2018 की थी। मृतिका की माँ उसको शौच के लिए उसके घर के बाहर बैठा कर गई थी और जब वो पानी लेके वापस आई तो उसकी पुत्री उसको नहीं दिखी। तब जाके उस शाहपुर थाने में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई। 3 दिन बाद 18/5/2018 को मृतिका की लाश चिंध्या नाले के पास बम्बाड़ा रोड पर उसके लाश बरामद की गई। तभी शाहपुर पुलिस द्वारा उसमें सूक्ष्मता से जांच करने पर आरोपी विजय उर्फ पिंट्या को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय में 363, 366, 302, 376 और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत धाराओं में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से करीबन 52-53 गवाह कराई गई, जिसके अंदर सभी गवाहों ने हम अभियोजन की घटनाओं का समर्थन करके न्यायालय में हमने यह आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित किया और न्यायालय ने भी माना। और आरोपी के विरुद्ध DNA रिपोर्ट भी आई थी और DNA रिपोर्ट और अपराध को प्रमाणित मानते हुए आज माननीय न्यायालय नंदेश्वर साहब द्वारा आरोपी को 376 में शेष जीवन के अंतर्गत अंत तक उम्र कैद की सजा, 302 में 7 वर्ष की सजा, 302 में मृत्युदंड और 201 में 7 वर्ष, 366 में 10 वर्ष और 363 में 7 वर्ष और पॉस्को एक्ट की धारा 3 और 4 आजीवन कारावास और 6 में उम्र के फांसी की सजा सुनाई गई और हर धाराओं में 2,000 रुपये जुर्माना किया गया। यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यायालय में पेश उसको उपस्थित कराया गया। आरोपी को खंडवा जेल से उपस्थित कराया गया था VC के द्वारा। VC के दौरान आरोपी के हाव भाव इस तरीके से थे कि उसको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसको पछतावा हो रहा था और नर्वस हो गया था। हाँ, आरोपी मानसिक रोगी भी था। इसके पहले भी गांव में उन्होंने पशुओं के साथ में भी बड़ी अनुचित हरकत की थी और गांव में भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और ये उसकी मानसिक प्रवृत्ति ऐसी थी कि किसी को वश में करने की विधि की किताब भी उसके पास में मिली थी। उसकी मानसिक विकृति थी। यह फैसला माननीय न्यायालय द्वारा कम से कम 5 महीने के अंतर्गत फैसला हो गया घटना दिनांक से। DNA रिपोर्ट, आरोपी के विरुद्ध DNA रिपोर्ट आई और सभी गवाहों ने अभियोजन की घटनाओं का समर्थन किया है।